अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग जी आए हुए हैं मॉल क्यों आए हुए हैं वो भी आप लोगों को अभी बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग मॉल का डिकोर वगैरह चेक करें ना, बड़ा यूनिक सा और बलून्स के साथ बड़ा अच्छा डिकोर हुआ था। और एम्पोरियम मॉल हम लोग आए थे, यहाँ कोई फेस्टिवल्स वगैरह भी चल रहे थे, तो उसके हवाले से ना जो सारा डिकोर वगैरह वो हुआ था। और आजकल जो है वो ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल चल रही है, तो रश भी जो है ना वो इंतहा का ही था पूरे मॉल में। तो आज ही हम लोग शॉपिंग करने आए हुए हैं। जो मेरी भाई की बेटी पैदा हुई है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है, 1 मंथ पहले मैंने जो है वो व्लॉग अपलोड किया था कि मेरे भाई की जो है वो बेटी पैदा हुई है, और माशाल्लाह से मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो फूफो बन गई। तो अम्मी लोगों ने उसके लिए शॉपिंग करनी थी और उसकी मामा के लिए शॉपिंग करनी थी, तो सबके लिए शॉपिंग वगैरह जो करनी थी ना, तो वो मैं अम्मी लोगों के साथ आज उसकी शॉपिंग करने के लिए आई हुई हूँ। तो आपको बैकग्राउंड पे थोड़ा सा स्माविया का जो म्यूज़िक है ना वो भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे पास ही जो है ना वो खेल रही है, तो उसकी आवाज़ें जो है ना वो आप लोगों को आएंगी। तो अभी सबसे पहले हम उसकी मामा के लिए जो है वो ड्रेस वगैरह जो है वो देख रहे थे। वो हमने बीच ट्री से लिए थे, और अभी कुछ और ड्रेस भी चाहिए थे, तो वो हम लोग निशात से लेने के लिए आए हुए थे। तो मिली जुली सारी शॉपिंग जो है ना वो हम कर रहे थे। कुछ हमने बीच ट्री से की, कुछ निशात से की, सफ़ायर से भी हमने चेक किए थे, लेकिन सफ़ायर के कुछ ख़ास प्रिंट जो है ना वो मुझे अच्छे नहीं लगे, तो इसलिए वहाँ से हमने नहीं लिए। पहले हमने कहा बड़ों की शॉपिंग हो जाए, तो उसके बाद जो है ना वो हमारी जो क्यूटी पाई है, जो हमारी प्रिंसेस है, उसकी शॉपिंग जो है ना वो हमने कहा चले बाद में कर लेते हैं, क्योंकि उसकी ज़्यादा चीज़ें थी और उनको थोड़ा सा टाइम लगना था। तो एम्पोरियम में ये फेस्टिवल वगैरह भी चल रहे थे, तो उनका भी काफ़ी जो है ना वो डिकोर वगैरह बड़ा अच्छा हुआ था सारा ही। तो अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट शॉपिंग जो है ना वो कर ली थी, लेकिन अभी जो है ना वो मेरी प्रिंसेस की अभी शॉपिंग रहती थी, क्योंकि हमने उसके लिए काफ़ी यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह पे देखे, लेकिन हमें कुछ ख़ास समझ नहीं आई, क्योंकि वो अभी छोटी है ना। और ज़्यादातर जो ब्रांड्स वगैरह पे लगे हुए थे ना ड्रेसेस, वो थे सिंगल मीन्स के पेयर्स में बहुत कम लगे हुए थे, तो इस वजह से हमने उसके लिए वहाँ से कुछ नहीं बाय किया। तो वो हम लोगों ने बाहर मार्केट से, तो उसके लिए हमने जो है ना वो मार्केट से शॉपिंग सारी की थी, तो वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी। उसके बाद जी घर आई हूँ, तो ये मेरा एक पार्सल आया हुआ था। ये मैंने ये एक स्टैंड मंगवाया था वॉशरूम में हैंग करने के लिए, और ये मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, हालांकि मेरे वॉशरूम में जो वैनिटी है वो बनी हुई है, लेकिन जो है ना उस पर सिप्तैन का हाथ पहुंच जाता है और वो सारी चीज़ें जो है ना वो सारी डिस्ट्रॉय कर देता है। जो शैम्पू वगैरह उसके हाथ लग जाता था ना, तो वो उसको सारा ही जो है वो गिरा देता था। उसको भी समझ नहीं है ना, वो समझता नहीं है। तो ये मैंने ज़रा ऊंचा रख के जो है ना वो वॉशरूम में हैंग कर दी है। ये स्टैंड ये हैंगिंग वाला है, इसके साथ ही ये जो क्लिप्स वगैरह ना वो आते हैं हैंग करने के लिए। इससे ये होता है कि टाइल्स वगैरह महफूज रखती हैं, और जो है ना वो कोई कील वगैरह जो है वो लगाने नहीं पड़ते हैं। तो ये मैंने दराज से मंगवाया था। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए होगा तो वो भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी जो है ना ये काम की चीज़ है। उसके बाद जी रात में हम लोग ज़रा आज काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकले थे, तो हमने कहा चले कुछ बाहर से आज खा पी आते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, अब वैसे हम कम ही निकलते हैं। वैसे सर्दियों में हम लोग ज़्यादा कम ही निकलते हैं, क्योंकि सर्दी हो जाती है ना, तो बच्चों की वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि घर पर ही ज़्यादा रहें, क्योंकि बच्चों को एक दफ़ा सर्दी लग जाए ना तो माँ बाप ही उसमें ज़लील होते हैं। और इस वजह से तो ये हम लोगों ने एक न्यू जगह ट्राई की थी, चाइनीज़ इनका खाना होता है इनके पास ज़्यादा। तो यहाँ से हमने ये एक प्लेटर किया था, जिसमें फ्राइड राइस थे, चाउमीन थे और मंचूरियन था, और साथ में जो है ना वो एक ड्रम स्टिक थी। और इसके साथ ही हम लोगों ने जो है ना वो बारबेक्यू के लिए भी में कुछ ऑर्डर किया था। हमने कहा चले, मेरा वैसे आज बारबेक्यू खाने का ही दिल था, तो राकिब कहते हैं नहीं ये भी एक नई जगह है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो बारबेक्यू में जो है ना वो हम लोगों ने मलाई बोटी करवाई थी, और साथ में ये जो है ना वो चपातियाँ वो करवाई थी। ये बड़ी मज़े की लगी, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये वाली चपातियाँ जो है ना ये ट्राई की हैं। और ये चपातियाँ ऐसी इतनी हल्की होती है ना कि आप जितनी मर्ज़ी खा लें, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने इतनी ज़्यादा खा ली है। तो अभी जी हम लोग खाना शाना खाएँगे। उसके बाद जी नेक्स्ट डे हम लोगों ने जाना था बेबी के कपड़े वगैरह देने के लिए, तो उसके लिए अभी तैयारियां शायरियाँ सारी कर रहे हैं। तो ये आप बेबी की भी थोड़ी सी शॉपिंग जो है ना वो देख लें डिटेल में, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी, लेकिन अभी अम्मी जो है ना वो पैकिंग कर रही थी सारी जो है, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को एक नज़र थोड़ी सी जो है ना वो दिखा देती हूँ। और साथ में भाई जो है वो सोया हुआ है, तो उसको ज़रा इग्नोर करिएगा क्योंकि अम्मी यहाँ पे ही कर रही थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं किया था कि हमने क्या बाय किया और क्या नहीं किया। तो अभी सारी जो पैकिंग वगैरह है ना वो अम्मी करेंगी, और उसके बाद हम लोगों ने जाना था भाभी की तरफ उनको देने के लिए, क्योंकि भाभी अपनी अम्मी की तरफ है ना, तो हमने वहाँ जाना।
तो हमने उनकी तरफ जाना था, लेकिन जाना तो हमने नेक्स्ट डे था, तो लेकिन पैकिंग वगैरह अम्मी जो है ना वो आज ही करके रख रही थी ताकि कल जो है ना फिर टाइमली निकला जा सके। उसके बाद जी मैंने बनाया अम्मी की तरफ ही खाना। अम्मी क्योंकि अकेली है ना, अब भाभी नहीं है, तो इस वजह से फिर खाना मैंने कहा चले मैं अम्मी की हेल्प कर देती हूँ। तो अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो इस वजह से मैंने खाना बनाया। खाने में मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, और मिक्स सब्ज़ी अम्मी ने पहले ही उन्होंने सोचा हुआ था कि ये बनानी है, तो मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ। तो उसके बाद जी नेक्स्ट डे हम लोग गए थे भाभी की तरफ, और ये वहाँ पे मैंने कुछ भी जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं किया था, बस बच्चे थोड़ा सा अपनी जो है ना कज़न के साथ इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, उसको प्यार कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा चले ये एक मेमोरी है और इसको हम जो है ना अपने पास सेव कर लेते हैं। तो सिप्तैन और समाविया जी दोनों प्यार कर रहे हैं, और समाविया ने इतनी ज़िद करके उसको अपनी गोद में लिटाया हुआ था, हालांकि खुद बेबी है, और मुझे इतना डर लग रहा था ना कि कहीं उसकी आँख वगैरह में जो है ना वो ये फिंगर ना मार दें, क्योंकि अभी छोटी है, उसको क्या पता कि प्यार कैसे करते हैं क्या नहीं। और वो कभी आंखें खोल रही थी, कभी बंद कर रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और इसका नेम जो है वो हमने जी रखा है अमल सुहेल नेम इसका रखा है। तो कैसा नेम है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। उसके बाद मैंने और कुछ भी वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया था, तो बस यही एक क्लिप जो है ना वो मैंने वहाँ पे बनाया था। ऐसे मैं अभी इतनी प्रो नहीं हूँ ना कि मैं कहीं पे भी व्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट कर दूँ। उसके बाद जी हम लोग घर आ गए थे, और ये समाविया का मैंने स्टाइलो से जो है वो शू मंगवाया था। सेलें जैसे आजकल हर जगह लगी हुई हैं ना, तो स्टाइलो पे भी ऑफ लगा हुआ था, तो मैंने कहा जाना पता नहीं कब होगा कब नहीं, तो समाविया के लिए मुझे शूज़ चाहिए थे, तो अभी मैंने उसके लिए ये उसके वैसे पंप्स वगैरह तो हैं, जॉगर्स नहीं हैं, और इसलिए जो है ना वो ज़्यादा सर्दी में ज़्यादा जॉगर्स ही चलती हैं, तो ये मैंने उसके लिए जॉगर्स ऑर्डर किए थे, तो वो आ गए थे। उसके बाद जी आज मुझे स्कूल से आते ही जो है ना वो एक बुरी खबर कह लें, बुरी खबर ही मुझे मिली थी। वो खबर ये थी जी कि आज मेड ने नहीं आना है। तो फिर मैंने जी कमर कस ली और जल्दी जल्दी से किचन को थोड़ा सा नीट किया। बर्तन सारे जो है ना वो सिंक में मैंने इकट्ठे कर दिए। मैंने कहा चले पहले जो है ना वो सफाई कर लूँ, उसके बाद ये काम कर लूँगी, बर्तन वॉश करने वाला। और मलाई भी निकाल के रखी थी क्योंकि मुझे मक्खन बनाना था, और साथ में आज जी साग शरीफ बनना था। ये भी जो भाभी की अम्मी है ना उन्होंने दिया था, तो मैंने कहा चलें आज साग ही बना लेते हैं। तो अभी जो मैं सफाइयाँ कर रही हूँ, और साथ में जो समाविया है वो मेरी हेल्प कर रही है। रूम जो है वो मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर दिया है, और मैंने सर्दियों वाली जो बेडशीट है ना वो भी निकाल के, सर्दियों में मैं मोटे वाली जो बेडशीट्स होती है ना वो ज़्यादा बिछाती हूँ, तो वो भी मैंने बिछा दी हुई हैं। और समाविया जी लगी हुई है यहाँ पे गंदी मंदी फिर रही है स्कूल से। मैं स्कूल में ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है क्योंकि नीचे बैठ जाती है, कहीं भी चलती फिरती है, अब हाथों में तो आती नहीं है ना, तो स्टेयर्स जब उतरती है ना तब बैठ के उतरती है, तो कपड़े बहुत गंदे कर लेती है। तो मैंने कहा चले मैं पहले सफाइयाँ कर लूँ, उसके बाद इसको शॉवर देती हूँ। तो सफाइयाँ करके जी उसको मैंने शॉवर दे दिया था, और फुल पैक शेक कर दिया था, क्योंकि सर्दी जब नहलाऊँ मैं बच्चों को ना तब मैं फुल पैक कर देती होती हूँ एक दफ़ा, ताकि बच्चे की बॉडी अच्छे से एक दफ़ा गर्म हो जाए। और बच्चों के कपड़े जो धोने वाले हैं वो भी इकट्ठे हुए हैं। कपड़े मैंने कुछ हालांकि वॉश भी किए थे, कुछ सूख भी गए थे, शादी इंजॉय की है ना, और इंजॉयमेंट में जो है ना वो काम फिर काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो कपड़े काफ़ी धोने वाले हुए थे। तो सर्दी है तो फिर जल्दी सूखते भी नहीं है, तो इसलिए मैंने एक ही दिन सारे वॉश नहीं किए, बल्कि थोड़े थोड़े करके मैंने कहा चले वॉश कर लेंगे। तो ये कुछ वॉश हुए पड़े हैं, सूख गए थे, ये वाले मैंने उतार दिए थे, और आज और कुछ धोए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो मैंने सूखने के लिए डाले हुए थे। तो यही सारा आजकल जो है ना वो जो रूटीन चल रही है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।